जी अस्सलाम वालेकुम, 9th क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने 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 घरों में महफूज होंगे। हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हमने करना है। इसमें बेसिकली आपके पास 3 एक्सप्रेशन है जिसके डिनोमिनेटर को पहले आप सॉल्व करेंगे थ्रू एलसीएम, देन आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, आए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में हमने मिड टर्म ब्रेक करनी होगी, इस एक्सप्रेशन में हमने मिड टर्म ब्रेक करनी होगी, इसमें भी हमें क्या करनी पड़ेगी, मिड टर्म ब्रेक ही करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रेक दिस मिडल टर्म बाय द प्रोसेस ऑफ मिड टर्म ब्रेक। ठीक है, अब पॉजिटिव 15 आपका है जिसको मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 15 आंसर आए, एड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो -8 आंसर आए। तो -5 -3 इज इक्वल टू -8 एंड -5 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू पॉजिटिव 15। सो आवर फैक्टर इज -5 एंड -3। एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर -5x -3x प्लस 15। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 3 आंसर आए, एड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आंसर आए। सो आवर फैक्टर विल बी -3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 3 एंड -3 -1 इज इक्वल टू -4। तो -3 एंड -1 हमारे फैक्टर होंगे एक्स स्क्वायर -3x -x प्लस 3। लास्ट वन इज मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव 5 आंसर आए, एड एंड सब्ट्रैक्ट करें तो -6 आंसर आए। सो आवर फैक्टर विल बी -5 मल्टीप्लाई बाय -1 विच इज इक्वल टू पॉजिटिव 5 एंड -5 -1 इज इक्वल टू -6। तो एक्स स्क्वायर -5x -x पॉजिटिव 5। हमने अपनी एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर्स को मिड टर्म ब्रेक कर दिया है, यानी कि हमने मिड टर्म को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है, 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है एंड 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया है। तो अब हम इसमें से जो चीज़ कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकालेंगे। x कॉमन आ रहा है तो पीछे क्या बच जाएगा, x -5। क्या चीज़ कॉमन, -3 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बच जाएगा, x -5। पॉजिटिव 1/x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बच जाएगा, x -3। -1 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा, x -3। -2/x कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा, x -5। -1 कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बचेगा, x -5। अब बेटा जी इसमें आपने देख लिया है कि आपने जो चीज़ कॉमन आ रही थी, फर्स्ट हमने मिड टर्म ब्रेक की, उसके बाद जो हमें कॉमन नज़र आ रहे थे वो कॉमन निकाल लिए। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं तो x -5 पूरी एक्सप्रेशन में कॉमन है, इधर क्या आ जाएगा, x -5, पीछे क्या बचेगा, x -3। सेम इधर भी वही काम होगा, x -3 एंड 2x -1 -2/x -5 एंड 2x -1। ठीक है बेटा जी, अब आपने इन तीनों में देखना है कि इन तीनों का एलसीएम निकालना है। इन तीनों का एलसीएम इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर एंड नॉन कॉमन फैक्टर। यहाँ पे कोई ना कोई किसी का कॉमन फैक्टर है, x -5 x -5 x -3 x -3, लास्ट वन इज x -1 एंड x -1, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। तो जो चीज़ रिपीट हो रही होती है हम ऐसे एक दफ़ा ही लिखते हैं। तो इधर क्या आ जाएगा, आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, x -5 x -3 एंड लास्ट वन इज x -1। ठीक है, अब बेसिकली आपने क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए आप डिनोमिनेटर को अपने एलसीएम के साथ डिवाइड करवाते हो, जो आंसर बचता है, जो लेफ्ट ओवर होता है उसे आप ऊपर मल्टीप्लाई करवा देते हो। जैसे x -5 x -3 को मैं, दोनों आइडेंटिकल टर्म्स हैं, ये भी x -5 इधर भी x -5 x -3, जब मैं इसको इस एक्सप्रेशन के साथ डिवाइड करूँगा तो मेरे पास x -1 बच जाएगा और उस x -1 को मैं अपने न्यूमिनेटर के साथ क्या करवा दूँगा, मल्टीप्लाई करवा दूँगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ डिवाइड दिस एक्सप्रेशन विद योर एलसीएम। जो आपका लेफ्ट ओवर बचेगा उससे आप अपने न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा दोगे। तो इधर ऑलरेडी आपके पास न्यूमिनेटर 1 है तो इधर क्या आ जाएगा, x -1। सेम यहाँ पे भी न्यूमिनेटर 1 है, जब मैं इसको इस एक्सप्रेशन के साथ, इस डिनोमिनेटर को इस एलसीएम के साथ डिवाइड कराऊंगा, x -3 और x -1, ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, पीछे क्या बच जाएगा, x -5। ठीक है, लास्ट वन इज
जब मैं x माइनस 5 और x माइनस 1 को इसके साथ डिवाइड करूँगा तो मेरे पास पीछे क्या बचेगा, x माइनस 3। अब ब्रैकेट्स खोलेंगे, इधर क्या आ जाएगा, x माइनस 1 प्लस x माइनस 5 माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6 डिवाइड बाय योर डिनोमिनेटर x माइनस 5, x माइनस 3 एंड x माइनस 1। अब देखें यहाँ पे कोई चीज़ कैंसिल हो रही है, x प्लस x 2x, 2x माइनस 2x, ये चीज़ क्या होगी, आपस में कैंसिल होगी। माइनस 5 माइनस 1 माइनस 5 इज़ माइनस 6, माइनस 6 और प्लस 6 आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो सारा कुछ जब कैंसिल हो गया, पीछे न्यूमिनेटर में क्या बच गया, 0। 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू x माइनस 5, x माइनस 3, x माइनस 1। 0 को किसी भी चीज़ के साथ, 0 से किसी भी चीज़ को डिवाइड कराओ तो आपका आंसर क्या आता है, 0। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें कह रहा है कि a माइनस 1 ओवर a फाइंड करें, इसकी वैल्यू फाइंड करें, जबकि हमें कह दिया है कि a इज़ इक्वल टू a प्लस 1 ओवर a माइनस 1। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंपली आपके पास a की वैल्यू है तो 1 ओवर a क्या होगा, इसका रेसिप्रोकेट हो जाएगा। a की वैल्यू आपके पास कितनी है, a इज़ इक्वल टू a प्लस 1 ओवर a माइनस 1। तो सिंपली आप इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, 1 ओवर a क्या होगा, रेसिप्रोकेट हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 1 ओवर a विल बी a माइनस 1 ओवर a प्लस 1। ठीक है, अब सिंपली आपने a माइनस 1 ओवर a फाइंड करना था। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ a एंड 1 ओवर a। आपके पास a की वैल्यू क्या थी, a प्लस 1 ओवर a माइनस 1, दरमियान में कौन सा साइन आएगा, a माइनस 1 ओवर a प्लस 1। ठीक है बेटा, अब नेगेटिव साइन है, इन दोनों को ऑपरेट करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। दोनों ही नॉन कॉमन फैक्टर हैं, बिकॉज यहाँ पे a माइनस 1 है और यहाँ पे a प्लस 1 है। तो सिंपली आप यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, a माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय a प्लस 1। वही मेथड है, एलसीएम को अपने डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करवाएंगे, a माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा, a प्लस 1। वो a प्लस 1 ऑलरेडी एक ऊपर है और नीचे से भी एक a प्लस 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी a माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, a माइनस 1। कैसे आया दोबारा समझ लें, जब मैं a प्लस 1 को इस एलसीएम के साथ डिवाइड कराता हूँ तो a प्लस 1 और a प्लस 1 तो आपस में आइडेंटिकल हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, पीछे बचेगा क्या, a माइनस 1। उसे सिंपली आप ऊपर उसके साथ क्या, अपने उसके पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के न्यूमिनेटर के साथ क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो a माइनस 1 ऑलरेडी मौजूद था और a माइनस 1 मल्टीप्लाई हो गया। तो इधर क्या आ जाएगा, a प्लस 1 का होल स्क्वायर और a माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय a माइनस 1 इंटू a प्लस 1। तो यहाँ पे हमारी दो आइडेंटिटीज़ लगेंगी। एक तो तरीका है कि आप इनको स्क्वायर खोलें, उसके बाद इसका भी स्क्वायर खोलें, आइडेंटिटी ओपन करें, उसके बाद कैंसिलेशन करें, फिर आपके पास आंसर आ जाएगा। एक हमारे पास डायरेक्ट हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 4ab के इक्वल होता है। ठीक है, ये देखें, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 4ab। यहाँ पे हमारे पास a तो a ही है और b हमारे पास क्या है, 1। तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे 4a क्या है, a और b क्या है, 1 है, डिवाइड बाय a माइनस 1 एक बार प्लस के साथ, ये भी आइडेंटिटी है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1, 4a डिवाइड बाय a स्क्वायर माइनस 1। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है,
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, दरमियान में 2 पार्ट्स हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। कोशिश करें, खुद करें। अगर आपको मसला होता है तो गूगल कमेंट बॉक्स में, गूगल क्लासरूम में, अपने पोर्टल पे आप कमेंट कर दें तो मैं इंशाल्लाह करवा दूँगा। और एक्सरसाइज 6.1 में से मेरे ख्याल से 1-2 क्वेश्चन में आपको इशू आ रहा है, वो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में या मैं गूगल क्लासरूम पे उस इशू को भी क्लियर कर दूँगा। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। इसमें भी अगर कोई मसला हो तो लेट मी नो थ्रू गूगल क्लासरूम, आई विल रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।